स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, मगर उनका नर्वस सिस्टम जो होता है बेसिकली वो हर वक़्त स्कैन करता रहता है डेंजर को। ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है। इवन जब हम सेक्सुअल इंटीमेसी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लोग जब बहुत ज़्यादा एंग्जायटी में होते हैं, एंग्शियस होते हैं, तो उनकी सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो कम हो जाती है। आपने सुना होगा फ्रेंड्स के साथ जब आपकी एंग्जायटी जो है वो आप फील कर रहे होते हैं तो लोगों को लगता है कि जी वो बर्डन है दूसरों के ऊपर। बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि वो रिलेशनशिप्स में क्लोजनेस चाहते हैं, मगर जैसे ही उनको क्लोज होते हैं या करीबी कोई ताल्लुक उनका बनता है तो वो एकदम से जो है पुल अवे कर जाते हैं, यानी मतलब वो दूर हट जाते हैं, उस क्लोजनेस से भागना शुरू हो जाते हैं। और फिर उनको बाद में फील होता है कि शायद वो रिलेशनशिप्स में अच्छे नहीं है और वो रिलेशनशिप बनाना नहीं चाहते, और ऐसी बहुत सारी बातें उनको सुनना पड़ती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो रिलेशनशिप्स में अच्छे नहीं, बल्कि ये एंग्जायटी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से एंग्जायटी और खौफ और डर जो है वो आपके क्लोज रिलेशनशिप्स को जो है, रोमांटिक क्लोजनेस को, ना सिर्फ रोमांटिक क्लोजनेस को बल्कि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो आपके रिलेशनशिप्स होते हैं उनको किस तरह से इफेक्ट करता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको इस तरह के नजर आएंगे जो बहुत ज्यादा एंग्जायटी और डर और खौफ यानी परेशानी का जो है शिकार और बेचैनी का शिकार रहते हैं। बेयकीनी का सा शिकार जो है वो रहते हैं, और उनका एक्चुअली तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज होना चाहते हैं, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, मगर उनका नर्वस सिस्टम जो होता है बेसिकली वो हर वक़्त स्कैन करता रहता है डेंजर को, इमोशनल डेंजर को, कि कहीं इमोशनली वो इंसान जिसको एंग्जायटी हो रही है वो ख़तरे में तो नहीं है, वो उसको देखता रहता है। सो उस वो पर्पज़ उसकी प्रोटेक्शन होता है, मगर उसके नतीजे में जो रिस्पॉन्सेज़ हमें नज़र आते हैं वो एंग्जायटी के होते हैं, विथड्रॉन होते हैं, यानी मतलब आप एकदम से पुल अवे कर जाते हैं डर और खौफ के मारे। और आप उस इंसान को एक इवन जब रिलेशनशिप बड़ा सपोर्टिव होता है, बड़ा लविंग होता है, केयरिंग होता है, सिक्योर होता है, इवन देन आप जो है वहाँ पे उस रिलेशनशिप को अपने लिए अनसिक्योर जो है वो फील करते हैं, और उस बंदे के साथ आप बिल्कुल जो है वो सिक्योर फील नहीं करते, और एकदम से एक अच्छे इवन रोमांटिक मोमेंट के बाद भी आप पुल अवे हो जाते हैं और आपके अंदर डर और खौफ जो है वो हो जाता है। बेसिकली इस वजह से नहीं है कि आप जो है वो एक जो है एक ऐसे इंसान है जो रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते, बल्कि ये इस वजह से है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको बहुत ज़्यादा डर और खौफ है क्लोजनेस के साथ, करीब होने से भी डर लगता है कि कहीं ये मेरी इमोशनल जो है, मेरी जो इमोशनल बीइंग है वो कहीं खतरे में ना हो। सो हमारा नर्वस सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करने के लिए उससे पुल अवे करने की तरफ जो है वो लेके जाता है, बल्कि ना सिर्फ हमें पुल अवे करता है बल्कि हमारी सिक्योरिटी के लिए हमें सिग्नल्स भी जो है वो भेज रहा होता है, और हर सिग्नल को ऐसे लगता है जैसे ओवरली जो है वो हमें नज़र आ रहे होते हैं कि अच्छा किसी ने कोई बात की तो हमें लगेगा कि अच्छा शायद इसका मतलब ये है, अगर किसी ने कोई और बात कर दी है तो मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, ये मेरे बारे में तो नहीं बात हो रही, ये मेरे बारे में, अच्छा मैं इसको कैसा लग रहा हूँगा, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। एंग्जायटी एंड क्लोजनेस। एंग्जायटी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप क्लोजनेस से खौफज़दा हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अभी तक क्लोजनेस आप उसको क्लोज होने को जो है वो सेफ फील नहीं करते। किसी के साथ भी क्लोज होने को इमोशनली, फिज़िकली जो है वो क्लोज होना आपके लिए एक रिस्की जो है वो चीज़ है। एज़ अ सेक्स थेरेपिस्ट और रिलेशनशिप थेरेपिस्ट मैं रोज़ाना ये देखती हूँ कि लोगों की एंग्जायटी और परेशानी जो होती है वो उनके रिलेशनशिप्स के अराउंड बहुत ज़्यादा होती है, क्लोजनेस के अराउंड बहुत ज़्यादा होती है। लोग कनेक्शन चाहते हैं, क्लोजनेस चाहते हैं, ट्रस्ट करना चाहते हैं, सिक्योर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, मगर उनकी एंग्जायटी जो है, उनका नर्वस सिस्टम जो है इस क्लोजनेस को, इस रिलेशनशिप की जो क्लोज मोमेंट्स है, इंटीमेसी है, उसको एज़ थ्रेट और रिस्क के तौर के ऊपर लेता है, और फिर वो पुल अवे कर जाते हैं, और कभी करीब हो जाते हैं, कभी दूर हो जाते हैं, और कभी कई दफ़ा जो है वो खुद ब खुद ही रिलेशनशिप से भाग जाते हैं, क्योंकि वो उस रिलेशनशिप की क्लोजनेस को एज़ रिस्क और थ्रेट जो है वो उनका ब्रेन उनको, उनका नर्वस सिस्टम उनको बता रहा है। जब एंग्जायटी किसी भी इंसान को होती है तो रिलेशनशिप जो है किसी भी इंसान के लिए कंफर्ट और सिक्योरिटी देने की बजाय उसके लिए डिस्कम्फर्ट का ज़रिया बन सकता है, और क्लोजनेस जो है वो उसके लिए एक रिस्की चीज़ जो है वो हो सकती है। बट इट्स नॉट योर फॉल्ट, योर ब्रेन इज़ क्रिएटिंग दिस फॉर यू टू प्रोटेक्ट। और इसके साथ ही जब कभी वो अपनी बाउंड्री सेट करने लगते हैं तो फिर उनको मसला होता है कि कहीं गिल्ट में आना शुरू हो जाते हैं कि हाय अगर मैंने इसको ना कर दिया, अगर मैंने इसकी बात ना मानी, या मैंने इसके लिए ये काम ना किया तो ये क्या सोचेगा मेरे बारे में। देन अगेन आपकी एंग्जायटी जो है वो, क्लोजनेस की एंग्जायटी जो है वो
आपको परेशान कर रही है और आपको आपका अनकॉन्शियस माइंड जो है उससे आपको सेफ करना चाह रहा है, बचाना चाह रहा है कि आप किसी भी खतरे में मत जाएँ, और अब आप खुद ब खुद उन चीज़ों से या तो अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर पाते और आप अपने आप को मजबूर करके हर चीज़ कर लेते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा दूर होना शुरू हो जाते हैं और आपकी कोई भी क्लोज़ इंटरेक्शंस जो है नहीं बन पाती। ये सारे थॉट्स हैं आपके उस बंदे के साथ, इवन बंदे के साथ भी आपको आ रहे होते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप में हैं, बहुत अच्छी टर्म्स में हैं और बहुत आपका एक अच्छा रिलेशनशिप जो है उसके साथ है। आप उसके साथ भी इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल जो है वो फ़ील कर रहे होते हैं। और होता क्या है आमतौर पे, जब आप रोमांटिक रिलेशनशिप्स में होते हैं और आपका किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप होता है, मियाँ-बीवी का रिलेशनशिप होता है, तो अक्सर आपको ये खौफ रहता है कि अगला बंदा आपको छोड़ तो नहीं जाएगा, कहीं आपको क्रिटिसाइज़ तो नहीं किया जाएगा आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। और अक्सर आपने देखा होगा लोग रीअश्योरेंस जो है बहुत ज़्यादा चाहते हैं और रीअश्योरेंस जो है वो माँग भी रहे होते हैं, और कई दफ़ा वो रीअश्योरेंस माँगते हुए शर्मिंदगी भी फ़ील कर रहे होते हैं। ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोच रहे होते हैं चीज़ों को, क्योंकि खुद अंदर से कहीं खौफज़दा होते हैं और उनका जो अनकॉन्शियस माइंड है या उनका जो नर्वस सिस्टम है वो उनको सिक्योर फ़ील करवाने की कोशिश कर रहा होता है और उसको थ्रेट से अवेयर कर रहा होता है, जबकि ओवरली होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से वो अपने क्लोज़ रिलेशनशिप्स में जो होते हैं वो भी एक-दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं, वो रिलेशनशिप उस तरह से बन नहीं पाता। इवन जब हम सेक्सुअल इंटीमेसी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लोग जब बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में होते हैं, एंग्ज़ियस होते हैं, तो उनकी सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो कम हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी लिबिडो कम है या उनकी अंदर जो ख़्वाहिश और डिज़ायर है वो कम है, बल्कि ये मतलब है कि उनका माइंड जो है उनको उस मोमेंट को एन्जॉय करने ही नहीं दे रहा, बल्कि उस मोमेंट को उनके लिए थ्रेट के तौर के ऊपर जो है प्रेज़ेंट कर रहा है कि जैसे अगर ये ख़ास मोमेंट या ये अच्छा टाइम मैंने गुज़ार लिया तो इसके बाद अगर ये बंदा मुझसे दूर हो गया तो क्या होगा? अगर ये मैं इस बंदे को अच्छा ना लगा तो क्या होगा? अगर मैं परफ़ॉर्म ना कर पाया तो क्या होगा? अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा ना उतर पाया तो क्या होगा? ये सारे सवालात उस इंसान के अंदर चल रहे होते हैं, जो कि उसके रोमांटिक और इवन सेक्सुअल इंटीमेसी के रिलेशनशिप को जो है वो ख़राब कर देते हैं। एंग्ज़ायटी जिस तरह से फैमिलीज़ में जो है रन करती है, आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स को जो है अफ़ेक्ट करती है कि अक्सर वो लोग जो कि एंग्ज़ायटी में होते हैं वो पीपल प्लीज़र ज़्यादा होते हैं, यानी लोगों को खुश करने के ऊपर लगे रहते हैं और अक्सर जो है वो गिल्ट फ़ील करते हैं अगर उन्होंने किसी की बात नहीं मानी, किसी की चीज़ को जो उस तरह से पूरा ना किया हो। खौफ़ज़दा रहते हैं कि ऐसा ना हो कहीं कि वो अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस और जो उम्मीदें फैमिली ने उनसे लगाई हुई हैं वो कहीं ना पूरी कर सकें, तो फिर क्या होगा? बहुत सारे लोग जो हैं जब वो एंग्ज़ायटी में होते हैं, ये अक्सर आपने सुना होगा फ्रेंड्स के साथ, जब आपकी एंग्ज़ायटी जो है वो आप फ़ील कर रहे होते हैं तो लोगों को लगता है कि जी वो बर्डन है दूसरों के ऊपर, और अपनी एंग्ज़ायटी की वज़ह से वो बहुत सारे प्लान जो हैं वो अपने ख़राब कर देते हैं, उनको कैंसल कर देते हैं। उसके साथ-साथ जो है वो ये समझते हैं कि जी शायद ये वो रिप्लेसेबल हैं, अगर वो इनकी ज़िंदगी में नहीं रहेंगे तो उनकी जगह कोई और जो है वो ले लेंगे और कोई और उनकी जगह जो है वो आ जाएगा, और उसके साथ-साथ जब कभी उनको सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो तब भी कंफर्टेबल जो है वो फ़ील नहीं करते। अगर आप भी एंग्ज़ायटी में से गुज़र रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि सबसे पहले जो अंडरस्टैंड करें कि आप किस बात के खौफ़ में हैं, हो क्या रहा है आपके साथ, आपको किस चीज़ का खौफ़ जो है बहुत ज़्यादा है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता अपनी इस एंग्ज़ायटी को कम करने के लिए मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग और वो जो कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में चल रहा है, जो इनसिक्योरिटीज़ आपके दिमाग में चल रही हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। छोटे-छोटे से स्टेप्स लें टुवर्ड्स योर इंटिमेसी, टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, और कोशिश करें कि जो आप अपने जिन रिलेशनशिप्स के साथ हैं वहाँ से उनके साथ ओपन कम्युनिकेशन में जो है वो जाइए और उनसे एडमिट भी करें कि शायद आप खौफ में हैं या आप डर में हैं, कि आपको डर है किसी भी चीज़ का, क्लोज़नेस का खौफ है, आपको फिज़िकल इंटिमेसी का खौफ है, आपको पेन का खौफ है, आपको परफ़ॉर्मेंस का खौफ है, यानी आपको परफ़ॉर्म करने का खौफ लग रहा है, और इसी तरह से ये खौफ है कि कहीं आप उनको छोड़ ना जाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप उनसे जब आहिस्ता-आहिस्ता शेयर करने लगेंगे तो खुद ब खुद आपकी एंग्ज़ायटी जो है वो नीचे जाना शुरू होगी। इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ अवेयरनेस क्रिएट करना है, बट अगर ये आपको लगता है कि आपसे रेज़ोनेट कर रही है और आप भी इस तरह की किसी सिचुएशन में से गुज़रे हैं जहाँ पे आपकी रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप बनाने में आपको मसला आ रहा है, फैमिली के रिलेशनशिप बनाने में आपको मसला आ रहा है, फ्रेंड्स के साथ अपना रिलेशनशिप बनाने में मसला आ रहा है और आप खौफ़ज़दा हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प कर सकते हैं, आपके रिलेशनशिप को बिल्ड करने में और आपकी एंग्ज़ायटी को ओवरकम करने में। अभी कॉल कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए।